नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है सुनहरे सफ़र का साथी एक प्रेम कहानी भाग 6। यह इस कहानी का अंतिम भाग होगा। अगर आपने कहानी के शुरू के 5 भाग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन निम्मो तो सुनीता के बारे में सब कुछ पता करना चाहती थी, इसीलिए जब उसे मानसी और सुनीता से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने परम को ही पकड़ लिया। मानसी और सुनीता के इधर उधर होते ही उसने परम से सुनीता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। निम्मो अब जल्दी से सुनीता को सुनील के आने से पहले ही परम और उसके परिवार के साथ रवाना करना चाहती थी, ताकि सुनील और सुनीता की मुलाकात ना हो। वापस जाते समय सुनीता ने बहुत हिम्मत करके निम्मो से अपने मन का सवाल कर ही दिया। जब से वह निम्मो के घर आई थी तब से लेकर अब तक उसके दिल में यही जानने की इच्छा थी कि क्या सुनील अपनी शादी से खुश है, क्योंकि वह बस अब सुनील को खुश देखना चाहती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यही सवाल उसने निम्मो से भी किया। दीदी, मुझे सुनील ट्रेन में मिले थे यहाँ आते समय, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है। मैंने उनको उनकी पत्नी और एक बच्चे के साथ बाजार में डायपर लेते हुए भी देखा था। आप मेरी भावना को गलत मत समझिएगा, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सुनील अपनी ज़िंदगी में खुश है। सुनील ने निम्मो को कुछ नहीं बताया था कि इतने सालों बाद उसकी मुलाकात सुनीता से हो चुकी थी, लेकिन सुनीता ने उनकी मुलाकात और बाजार में हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। निम्मो समझ गई थी कि सुनीता उसकी ननंद रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझती है। निम्मो ने सुनीता को कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वापसी में जाते समय एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। सुनीता ने घर आकर पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि सुनील अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत खुश। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और अगर तुम सच में सुनील की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वह फिर दोबारा तुम्हें देखकर दुखी ना हो, तो तुम यह शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यही तुम्हारे लिए और सुनील दोनों के लिए अच्छा होगा। एक बार तुम सुनील की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो, दोबारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण कभी भी मत बनना। पत्र को पढ़ते ही बेचारी सुनीता ने शहर छोड़ने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अब वह कभी भी सुनील के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। सुनीता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मानसी को यह कहकर कि इस शहर में उसका मन नहीं लग रहा, वहां से वापस चली गई। इधर जब सुनील रोशनी को छोड़कर वापस आया तो निम्मो ने सुनील से उसकी दोबारा शादी के बारे में बात करी। निम्मो ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। निम्मो ने एक झूठी कहानी सुनील को सुना दी कि मुझे बाजार में सुनीता मिली थी अपने पति के साथ। सुनीता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे तो तुम्हारी याद भी नहीं है, और तुम हो कि उसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किए बैठे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो ताकि तुम भी एक खुशहाल जीवन जी सको। सुनील शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि सच में सुनीता ने शादी कर ली है और वह अपने पति के साथ खुश है, तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल और दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। अगले ही दिन निम्मो ने सुनील को बताया कि उसने उसके लिए एक लड़की पसंद की है और वह चाहती है कि सुनील एक बार उस लड़की से अकेले में मिलकर तय कर ले कि क्या वह उसके साथ शादी करना चाहता है अथवा नहीं। सुनील ने बड़े अनमने मन से वहां जाने की हाँ की, लेकिन सुनील ने निर्णय कर लिया था कि वह लड़की को देखे बिना ही मना कर देगा, क्योंकि सुनीता उसके दिल और दिमाग पर समय के साथ और ज़्यादा हावी होती जा रही थी। निश्चित समय पर सुनील उस लड़की से मिलने पहुंचा। लड़की का नाम सुप्रिया बताया गया था। सुनील के पास केवल उस लड़की का नंबर था। सुनील ने निश्चित स्थान पर पहुंचकर उस लड़की को फ़ोन किया तो लड़की ने बताया कि वह टेबल नंबर 5 पर बैठी है।
लड़की नजरें नीचे की हुई थी और सुनील ने उसकी तरफ देखना जरूरी भी नहीं समझा। सुनील लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कंफर्म करने के लिए उससे उसका नाम पूछा कि क्या आप ही सुप्रिया हैं? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। सुनील ने वहां बैठते ही बिना लड़की की तरफ देखे उसे साफ साफ बता दिया कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम सुनीता है। हालांकि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वह आज भी अपनी पत्नी सुनीता को ही प्यार करता है और उसने बहुत कोशिश की कि वह सुनीता को भूल जाए और दोबारा शादी कर ले। इसीलिए उसकी बहन निम्मो के कहने पर वह यहाँ पर भी आया है, लेकिन वह किसी तरह से अपने दिल से अपनी पहली पत्नी सुनीता को नहीं निकाल पा रहा है। सुनील ने कहा, मैं चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बहन निम्मो को मना भी नहीं कर पाया। अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं केवल अपनी पहली पत्नी सुनीता से ही प्यार करता हूँ और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं शायद हमेशा उसी से ही प्यार करता रहूँगा। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। सुनील अपनी बात कहकर बिना सुप्रिया की प्रतिक्रिया को जाने वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि सुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनील ने हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही पीछे घूमा, उसकी आंखें चकरा गई, क्योंकि वहाँ पर सुप्रिया नहीं उसकी पत्नी सुनीता थी। लेकिन यह सब कब और कैसे हुआ ना तो सुनीता जानती थी और ना ही सुनील, क्योंकि सुनीता को यह कहकर नाम बदलने को कहा गया था कि तुम अपने नए जीवन की शुरुआत एक नए नाम से करो। सुनीता भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पर भी जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया गया था। जैसे ही सुनील और सुनीता की नज़रें मिली और उन्हें पता चला कि ना तो सुनील ने शादी की है और ना ही सुनीता ने, तो उन्होंने यह जाने बिना कि यह सब कब, कैसे और किस तरह से हुआ, एक दूसरे को गले लगा लिया और गले लगकर खूब रोए। थोड़ी देर में होश आने पर उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि यह सब कब, क्यों और कैसे, किस तरह से हुआ। सुनीता और सुनील इससे पहले एक दूसरे को कुछ बता पाते, उन्हें निम्मो, अरुण, मानसी और परम ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसी ने बताया कि तुम दोनों भला एक दूसरे को कैसे क्या बताओगे, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। मानसी के पति परम ने कहा, पूरी कहानी मैं बताता हूँ। जब हम अरुण के घर गए थे तो निम्मो ने मुझसे सुनीता के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि निम्मो अचानक इस अनजान मेहमान के बारे में इतनी जानकारी क्यों लेना चाहती है, लेकिन निम्मो ने ही मुझे बताया कि सुनीता उसके भाई सुनील की पत्नी है और उन्होंने दूसरे के बहकावे में आकर अपना घर खुद बर्बाद कर लिया था और एक दूसरे को तलाक दे दिया था। निम्मो ने ही मुझे बताया कि सुनील सुनीता को हमेशा प्यार करता था और आज भी वह उसे प्यार करता है। वह चाहे मुझे कुछ ना बताए, लेकिन मैं अपने भाई को जानती हूँ, वह सुनीता को ही याद करता है। इधर परम ने भी निम्मो को बताया कि सुनीता हमेशा अपने पति सुनील के बारे में अच्छा ही बताती है और वह खुद को अपने टूटे रिश्ते का जिम्मेदार भी मानती है। परम और निम्मो को जब पता चला कि सुनील और सुनीता आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक होना चाहते हैं, तो उन्होंने ही यह पूरी प्लानिंग तैयार की। निम्मो ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि यह बात सच है कि मैं तुम्हारे तलाक के बाद तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने महसूस किया कि तुम भी सुनील की तरह ही टूट चुकी हो। और जब मैंने तुम्हें पत्र दिया तो मैं यह जानना चाहती थी कि क्या तुम सुनील की खुशियों के लिए यहाँ से दूर जा पाओगी, लेकिन तुमने सुनील की खुशी के लिए उससे दूर जाना जरूरी समझा। इस बात से यह साबित हो गया कि तुम अभी भी सुनील को ही प्यार करती हो और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। मानसी ने सुनील और सुनीता को समझाया कि जिंदगी और किस्मत हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें दोबारा मौका मिला। इसीलिए अपने रिश्ते को संभाल कर रखो और अपने रिश्ते अपने हिसाब से निभाओ, ना कि दूसरे के बहकावे में आकर उन्हें तोड़ो।
दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।